राधे राधे दोस्तों। मैं अधिवक्ता किशोर कुणाल आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जब कोई लोक सेवक निगरानी ट्रैप केस में फंसता है तो वो यही सोचता है कि अब ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो गई, अब मुकदमा जीतना संभव नहीं है। परंतु अब आप हिम्मत मत हारिए। हिम्मते मर्दा तो मदते खुदा। डर के आगे जीत है। मैं आपसे आज निगरानी केस को जीतने का तरीका साझा करूंगा। किसी इमारत को बनाने के लिए सबसे पहले नक्शे की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार मुकदमे को जीतने के लिए भी ब्लूप्रिंट की अगर आपने ब्लूप्रिंट, प्लानिंग, नक्शा से मुकदमा नहीं लड़ा तो आप भगवान भरोसे हैं। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद करते हैं। सबसे पहले आपको निगरानी ट्रैप की सारी प्रक्रिया समझनी होगी। निगरानी ट्रैप के केस के 4 बिंदु हैं जिसको अर्जुन की तरह आपको भेदना होगा, और नितिन दत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर लड़ने को तैयार हैं तो जीत आपकी कदम चूमेगी। ये 4 बिंदु हैं। पहला डिमांड, दूसरा एक्सेप्टेंस, तीसरा रिकवरी ऑफ मनी और चौथा सेक्शन 20 ऑफ प्रिवेंशन करप्शन एक्ट का प्रिजम्पशन। आपने कभी ताश के पत्तों का घर देखा है? निगरानी का मुकदमा भी वही है। एक पत्ता आपने खींच दिया, पूरी की पूरी इमारत भरभरा कर गिर जाएगी। सबसे पहले आपको डिमांड को तोड़ना है, जिसमें 3 डिमांड है। पहला, जब परिवादी अपने निगरानी को दिए लिखित शिकायत में जिक्र करता है कि लोक सेवक अमुक काम के लिए अमुक रुपया मांग रहे हैं। दूसरा डिमांड है सत्यापनकर्ता के सामने सत्यापन के दौरान रुपयों की डिमांड। और तीसरा है पोस्ट ट्रैप के दौरान, जब कहा जाता है कि रुपया मांगने पर शिकायतकर्ता ने लोक सेवक को रुपया दिया, जिसके बाद सोडियम कार्बोनेट के घोल में फिनोल्फिन लगे हाथों को डुबाया गया था और रंगे हाथों पकड़ने जाने की बात कही जाती है। आपको तीनों डिमांड तोड़ना है। अब दूसरा, एक्सेप्टेंस और रिकवरी ऑफ मनी। इसके लिए आपको एफएसएल रिपोर्ट और प्री ट्रैप मेमो और पोस्ट ट्रैप मेमो को आपको तोड़ना होगा। एक आसान उपाय बताता हूँ। प्री ट्रैप और पोस्ट ट्रैप मेमो में निगरानी पुलिस अमूमन जहां पर लोक सेवक को गिरफ्तार करती है वहां पर नहीं बनाती है। वो अपनी सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए पोस्ट ट्रैप की सारी कार्रवाई घटना स्थल से दूर या निगरानी थाने पर करती है। और तो और पुलिस स्टेशन डायरी एंट्री को भी बैक डेट में मेंटेन करना होता है। इसी में ये गलती करते हैं। आप धारा 91 सीआरपीसी का इस्तेमाल करके धावा दल प्रभारी, सत्यापनकर्ता और परिवादी, साथ ही साथ आप अपने मोबाइल का उस दिन का कॉल डिटेल और टावर लोकेशन कोड के माध्यम से मांग सकते हैं, जो पोस्ट ट्रैप में दी गई समय और स्थान से बिल्कुल अलग होगी। परंतु आपको यह ख्याल रखना होगा कि कॉल डिटेल आपको घटना के 1 साल के अंदर ही मिल पाएगा। साथ में आपको सिम कंपनी के नोडल ऑफिसर से 65B का सर्टिफिकेट जरूर मांगना है। और चौथा और सबसे अहम, धारा 20 पीसी एक्ट के अंतर्गत प्रिजम्पशन। वैसे तो डिमांड टूट जाने पर प्रिजम्पशन खत्म हो जाती है, लेकिन आपको सफाई साक्षी या डिफेंस विटनेस के रूप में अपनी गवाही करवाकर वैसे दस्तावेजों को अभिलेख पर जरूर लाना है जिससे साबित हो सके कि शिकायतकर्ता ने आप पर झूठा आरोप लगाया है। और एक लोक सेवक होने के नाते आपने वही काम किया है अपने कार्य के दौरान जो नियमानुकूल है। इतनी सारी जानकारी एक वीडियो पे दे पाना संभव नहीं है। सभी मुकदमे का नेचर अलग है, उसकी तैयारी भी अलग होगी, लेकिन आपको मैंने एक रास्ता दिखा दिया, आप उस रास्ते पे चल सकते हैं। मैं आज कुछ प्रावधानों की चर्चा कर रहा हूँ। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आप सूचना मांग सकते हैं। 91 सीआरपीसी के अंतर्गत आप अपने संबंधित आपके लाभ हेतु जो दस्तावेज है आप विभाग से या किसी अन्य पदाधिकारी से या अनुसंधानकर्ता के माध्यम से मांग सकते हैं। साथ ही साथ 243 सब क्लॉज 2 सीआरपीसी के अंतर्गत भी आप दस्तावेजों को मांग सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वीडियो
ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अतः आज की चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका लाइक और सब्सक्राइब करना मुझे प्रोत्साहित करेगा। धन्यवाद।